जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, सुबह 10 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली सुबह 10 बजे स्पेशल आरपीएफ के लिए क्लास होती है। सो आज की क्लास में हम जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आरपीएफ की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं, उसे भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपका टारगेट रहेगा 50 प्लस का। तो क्लास के अंत में बताना कितने क्वेश्चन सही हुए। और आरपीएफ की परीक्षा में जीके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा 50 में 50 का टारगेट है। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए, कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? महान्यायवादी, महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महाधिवक्ता। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कानूनी विषय पर राज्य सरकार को परामर्श महाधिवक्ता देता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा में, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो आप लोग याद रखिएगा, राज्यपाल, गवर्नर महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, फिर से पूछ सकते हैं परीक्षा में। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है, या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई आपको बतानी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन होगा। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, बहुत अच्छे। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए विश्व रेड क्रॉस का स्थापना कब हुई थी? अभी आपको दिवस बताना है, सॉरी दिवस बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर बताइए। देखिए सी करेक्ट आंसर होगा 8 मई को। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं परीक्षा में, विश्व रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर है? या आप लोग बताइए जल्दी से, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो सभी जल्दी से आंसर करिए। सनी, वेरी गुड। सभी आंसर करिएगा। रेड क्रॉस का मुख्यालय, हेडक्वार्टर आपको बताना है कहां पर है। आप लोग याद रखिएगा, जेनेवा में। कहां पर है? जेनेवा में है। लॉकेश, वेरी गुड। फायर गर्ल, निक्की, जोगी, प्रियंका, अभिषेक, वेरी गुड। आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। तो आप लोग याद रखिएगा, जेनेवा में रेड क्रॉस का मुख्यालय है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। माही, वेरी गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत है? ये अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए जो ओजोन परत है किस मंडल में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मंडल की किस परत में है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, समताप मंडल में। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। आप लोग याद रखिएगा, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है, समताप मंडल करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बताइएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 51। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, आर्टिकल 51। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग। आपको बताना है तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अरहर के नाम से। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तूर दाल को अरहर की दाल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस पर, वेरी गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए धमेक स्तूप भारत में कहां पर है। गुड मॉर्निंग, आपको बताना है धमेक स्तूप भारत में कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में धमेक स्तूप है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, ये आपको बताना है। अगर पूछा जाए किस महाद्वीप में है विक्टोरिया जलप्रपात, तो आप लोग याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में है। इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में है। किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर। डी इसका राइट आंसर होगा, जाम्बेजी नदी। डी करेक्ट आंसर है। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए बंदी जीवन नामक पुस्तक किसने लिखी है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बंदी जीवन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सचिन नाथ सान्याल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सचिन नाथ सान्याल ने बंदी जीवन नामक पुस्तक लिखी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा। सचिंद्र नाथ सान्याल करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी जल्दी से बताइएगा। विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहां पर है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वर्ण। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वर्ण स्विट्जरलैंड की राजधानी है। अगर पूछा जाए स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, वर्ण है, और वर्ण में विश्व डाक संघ का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। ये जो स्विट्जरलैंड है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है परीक्षा में कि किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए चेरापूंजी स्थित है, कहां पर स्थित है चेरापूंजी, आपको बताना है। किन पहाड़ियों में स्थित है चेरापूंजी? अगर राज्य पूछा जाए तो मेघालय में। किस राज्य में है चेरापूंजी? मेघालय का एक जिला है। और कहां पर है? खासी पहाड़ियों में। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। आप लोग याद रखिएगा, खासी पहाड़ियों में चेरापूंजी स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए मार्शल आर्ट डम्बे मुख्यतः किस महाद्वीप से संबंधित है। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। पहली बात तो ये लोग याद रखिए, डम्बे एक मार्शल आर्ट है, कहां संबंधित है? अफ्रीका महाद्वीप से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, ये करेक्ट आंसर होगा इसका, अफ्रीका महाद्वीप करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? लाख बख्श का खिताब किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर बताइएगा। क्या पूछा गया है? लाख बख्श का खिताब किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के खिताब से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। बहुत अच्छे। यस, ए करेक्ट आंसर होगा इसका, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए जॉर्डन की राजधानी क्या? आपको जॉर्डन की कैपिटल बतानी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अम्मान। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अम्मान जॉर्डन की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। गुड मॉर्निंग, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए काकीनाडा पोर्ट कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है काकीनाडा पोर्ट कहां पर है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या फिर नन ऑफ दीज, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए काकीनाडा पोर्ट कहां पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आंध्र प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश में काकीनाडा पोर्ट है, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। क्या पूछा गया है? ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है?
लीबिया, केन्या, मिस्र या फिर इथियोपिया। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। क्या पूछा गया है, ग्रेट मैन रिवर कहाँ पर है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लीबिया में। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। लीबिया में ग्रेट मैन मेड रिवर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। आपको बताना है गांधी को महात्मा किसने कहा था। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए गांधी को महात्मा किसने कहा था। इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। क्या पूछा गया है, विश्व की सबसे गहरी झील पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बैकाल लेक। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। कहां पर है, ये रसिया में, आप लोग याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन और परीक्षा में पूछा जाता है, अगर पूछा जाए परीक्षा में पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहते हैं। क्या पूछा जाए, पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से किस झील को जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा बैकाल लेक को पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए सूरत को भारत में किस नाम से जाना जाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। ये जो स्पेस है बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा। सभी इसका आंसर करिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायमंड सिटी। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सूरत को भारत में डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। और ये गुजरात का शहर है। बाकी पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। झीलों का शहर या झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। चारों ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछा गया है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महाधिवक्ता। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बी करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। महाधिवक्ता किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। नियुक्ति कौन करता है, अभी मैंने आपको बताया था, गवर्नर इसकी नियुक्ति करता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए अलंकरेश्वर कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अलंकेश्वर कहां पर है, इसका राइट आंसर बताइए। अंकलेश्वर कहां पर है, सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गुजरात में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, आप लोग याद रखिए, अंकलेश्वर गुजरात में है, तो 20 का राइट आंसर होगा। अब देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसके लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग याद रखिएगा। 20 का राइट आंसर होगा, गुजरात करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए भारतीय संविधान में जो संशोधन प्रक्रिया है इसका उल्लेख किस भाग में किया गया है। इसका राइट आंसर बताइए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सी करेक्ट आंसर होगा, भाग 20 में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, भाग 20 में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब दो क्वेश्चन और पूछे जाएंगे परीक्षा में। क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में, अगर पूछा जाए भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद से संबंधित है। अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368, आप लोग याद रखिएगा, संशोधन प्रक्रिया संबंधित है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो आप लोग याद रखिएगा साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए गोल्डन धान का अच्छा स्रोत है, सभी इसका आंसर करिएगा। वसा का, प्रोटीन का, विटामिन ए का या फिर विटामिन बी का, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विटामिन ए का। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, गोल्डन धान विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है गोल्डन धान, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, ये आपको बताना है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा टार्टरिक एसिड। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का केमिकल नेम होता है। आप लोग बताइए ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है? बहुत अच्छे, वेरी गुड। आरस वेरी गुड। फायर गर्ल सनी बहुत अच्छे। आप सभी करेक्ट आंसर हैं जो कि वेरी गुड। गुड मॉर्निंग। सभी करेक्ट आंसर दिया, तो आप लोग याद रखिएगा टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। राहुल, संतोष, कोमल, प्रियंका आपकी भी राइट आंसर है, वेरी गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रोहन वेरी गुड। संतोष बहुत अच्छा। अभी इसका आंसर करिए, बताइए किसी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा मनुष्य। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, मनुष्य कब्जा कर लेता है किसी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए निम्न में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? कैन, बेतवा, चंबल या कल्याणी, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? नहीं है पूछा गया है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका कल्याणी। आप लोग याद रखिएगा कल्याणी यमुना की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बाकी आप लोग याद रखिए कैन, बेतवा, चंबल ये सभी यमुना की प्रमुख सहायक नदी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, कल्याणी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए काराकोरम पर्वत श्रेणी का मूल नाम क्या है? पूर्व नाम, सॉरी। सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कृष्णगिरी। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, आप लोग याद रखिएगा काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्ण नाम कृष्णगिरी है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए 1793 में जमींदार प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? सब इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 1793 में जमींदार प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में जमींदार प्रणाली को शुरू किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। कॉर्नवालिस करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। आपको बताना है झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा पारसनाथ। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। पारसनाथ झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है पारसनाथ करेक्ट आंसर होगा इसका। डी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? आपको बचपन का नाम बताना है शाहजहां के, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर सभी लोग दीजिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा खुर्रम। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए उत्तर पश्चिम में भारत किस देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर पश्चिम में भारत किस देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है? श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान? गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा पाकिस्तान के साथ। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है भारत उत्तर पश्चिम में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। श्रीलंका भारत के दक्षिण दिशा में स्थित है। कई बार मैंने आपको बताया भी है दक्षिण दिशा में है श्रीलंका। म्यांमार, बांग्लादेश ये भारत के पूर्व में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। आपको बताना है एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर है? सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धारापुरी द्वीप पर। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। धारापुरी द्वीप पर है एलिफेंटा की गुफा। कहां पर है? मुंबई के पास है, और अगर आज पूछा जाए महाराष्ट्र में है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
किसने भूमि मापने का पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया था? ये अच्छा क्वेश्चन है, सब इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? किसने भूमि मापने के पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया था? इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सिकंदर लोदी ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सिकंदर लोदी ने भूमि मापने के पैमाने गज सिकंदरी का प्रचलन किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। आपको बताना है सांची का प्राचीन नाम क्या है? सभी इसका आंसर करिएगा। विश्व पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम आपको बताना है, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, काकड़म। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, काकड़म सांची का प्राचीन नाम है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। आपको बताना है आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? सभी इसका आंसर करिए, सभी बताइए जल्दी से। आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अकबर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, अकबर ने आगरा का लाल किला बनवाया था। ए करेक्ट आंसर होगा, शाहजहां करेक्ट आंसर नहीं होगा, जहांगीर भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। ए करेक्ट आंसर है, अकबर करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, जिसना भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, परतदार चट्टान में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, परतदार चट्टान में पाया जाता है कोयला, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। सभी इसका आंसर करिए। बताइए वियना किस नदी किनारे बसा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। अगर पूछा जाए किस देश की राजधानी है, तो आप लोग याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। डैन्यूब नदी किनारे बसा है। किस नदी किनारे बसा है वियना? डैन्यूब नदी किनारे बसा है। टाइबर नदी किनारे रोम बसा, आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षा में। टेम्स नदी किनारे लंदन बसा है। हडसन नदी किनारे न्यूयॉर्क बसा है। चार ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा शब्द अनचाही ईमेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सब इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए निम्न में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। गुड। देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्पेन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक आपको बताना है, वॉट, एम्पियर, ओम या फिर न्यूटन? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, न्यूटन। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, बल का मात्रक न्यूटन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए महात्मा गांधी द्वारा संपादित समाचार पत्र इनमें से कौन सा है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से किस समाचार पत्र का संपादन महात्मा गांधी ने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नवजीवन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, नवजीवन समाचार पत्र का संपादन महात्मा गांधी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? इसका राइट आंसर क्या होगा? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मैसूर का। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए बारावती किला कहां पर है भारत में? सभी इसका आंसर करिएगा। बारावती किला कहां पर है भारत में? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या फिर महाराष्ट्र? तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उड़ीसा में। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा, उड़ीसा में बारावती किला, तो 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के। आपको बताना है जीवन रक्षक धातु किसे कहते हैं? सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए जीवन रक्षक धातु किसे कहते हैं? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रेडियम। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, रेडियम को जीवन रक्षक धातु कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का
ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है। आपको भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताना है। यह अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिए। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। गुड, बहुत अच्छे। सभी के आंसर गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुहार मोता। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। भारत का जो पश्चिमी बिंदु है नाम गुहार मोता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये कहां पर है? आप लोग याद रखिएगा, गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है भारत का पश्चिमी बिंदु, जिसका नाम है गुहार मोता। डी करेक्ट आंसर होगा। या सभी के गलत है, डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। आपको बताना है दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है। इसका राइट आंसर बताइए, दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर जम्मू कश्मीर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जम्मू कश्मीर में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, जम्मू कश्मीर में। आप लोग याद रखिएगा, दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य, तो डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। आपको बताना है गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। इसका राइट आंसर बताइए। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और ये शाक्य वंश से संबंधित थे। सी करेक्ट आंसर होगा, शाक्य वंश से संबंधित थे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल, भारत के रक्षा सचिव, भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव भारत के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए भारत की लवण नदी के नाम से किसे जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लूनी नदी को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, लूनी नदी को जाना जाता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, हरे पौधे अपना भोजन जिस प्रक्रिया से बनाते हैं वह कहलाती है, उसे क्या कहा जाता है प्रक्रिया को। तो ए करेक्ट आंसर होगा, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं और इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। संसद की कार्रवाई सूची में प्रथम विषय होता है, कौन सा होता है प्रथम विषय, आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रश्नकाल। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। संसद की कार्रवाई सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए कोरे कागज नामक पुस्तक किसने लिखी है। लेखक आपको बताने हैं कोरे कागज पुस्तक के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अमृता प्रीतम। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, अमृता प्रीतम ने कोरे कागज नामक पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बताइए भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता द्वारा। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है भारतीय संविधान। तो डी इसका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, भारतीय सभा द्वारा। ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। जो भारतीय संविधान सभा है इसने भारतीय संविधान को बनाया था, बोला क्वेश्चन है। आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए भारतीय संविधान किसने बनाया था, तो आप लोग याद रखिएगा भारतीय संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर पूछा गया किसके द्वारा स्वीकृत है, भारत की जनता द्वारा, हम लोगों के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर है इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। आपको बताना है तवा किसकी सहायक नदी है। तभी इसका आंसर करिए। बताइए तवा किसकी सहायक नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नर्मदा की। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, नर्मदा की सहायक नदी है तवा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में कि तवा डैम कहां पर है। अगर पूछा जाए तवा डैम भारत के किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश में।
कहाँ पर? मध्य प्रदेश में तवा डैम है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आपको बताना है शब्द ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है। एक शब्द आपको दिया गया ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेनिस से। गुड मॉर्निंग, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, टेनिस से संबंधित है शब्द ग्रैंड स्लैम। तो 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। ये दिवस से संबंधित क्वेश्चन है और परीक्षा में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन दिवस से संबंधित पूछा ही जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी करेक्ट आंसर नहीं होगा। 12 जनवरी को भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। इसका राइट आंसर होगा 12 अगस्त। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। तो ए करेक्ट आंसर होगा। जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। आपको बताना है भूपृष्ठ का कितने प्रतिशत भाग अवसादी चट्टानों से ढका है। आपको बताना है भूपृष्ठ का कितने प्रतिशत भाग अवसादी चट्टानों से ढका है। 75%, 65%, 70% या फिर 90%। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 75%। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। भूपृष्ठ का 75% भाग अवसादी चट्टानों से ढका है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। 75% करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 3 दिसंबर को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। तो 20 का राइट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। आपको बताना है केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिएगा। गुड। इसका राइट आंसर बताइए। केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। सी करेक्ट आंसर होगा ओणम। ओणम मुख्यतः केरल से संबंधित है और ये फसल कटाई पर मनाया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी पोंगल तमिलनाडु से संबंधित है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और लोहड़ी, वैसाखी ये मुख्यतः पंजाब में सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। बताइए भारतीय गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लखनऊ में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज कब्जे में किए गए थे इनमें से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। ए करेक्ट आंसर होगा झांसी, नागपुर, सतारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। बहुत अच्छे। गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली सुबह 10 बजे सेशन होता है स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए। जीके जीएस का सेशन है। सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। इससे बाहर आपकी परीक्षा में जीके का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो डेली सेशन को ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छे। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू।